स्टार टीम से बाहर, मुसलसल खराब कारकर्दगी पर ऑपरेशन क्लीन अप। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। फिटनेस टेस्ट पर एतराज, सरफराज अहमद को महंगा पड़ गया, स्क्वाड से रिलीज। अबरार अहमद डेंगू के बायस स्क्वाड से आउट। हसीब अल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और जाहिद महमूद 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बैनुल-अक़वामी शेड्यूल और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखकर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। चाहते हैं खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत, कहा डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंग्लैंड के खिलाफ सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। पीसीबी का खिलाड़ियों का फिटनेस अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाहला को फारिग किए जाने का इम्कान। आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम मुजलत में नहीं की जा रही, ये पहले ही होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। जस्टिस दुराब पटेल ने आसमा जहांगीर और ए.आई. रहमान से आईनी अदालत पर मशवरा किया। तजर्बे ने साबित किया वफाकी आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतालिक JUI से राबतों में पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं की आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर तफसीली बातचीत। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI का भी JUI से राबिता। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आईनी तरमीम पर कमेटीज की सतह पर मुशावरत पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान की भी PTI से 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने का मामला भी जेरे गौर आया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाने का चैलेंज। MQM और लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर मुशावरत। खालिद मकबूल सदीकी की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर नून लीग का साथ देने की यकीन दहानी। लापता कारकुनों का मामला भी उठाया। एहसन इकबाल ने कहा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से कोई जमहूरी जमात मना नहीं कर सकती। अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मुत्तहिदा की पेश करदा सिफारिशात पर बात होगी। शहर इक़्तिदार आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 2 रोज बाद। चीनी वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर वजीर आजम, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन वज़राए आजम CPEC के तहत ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत होगी। SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कल मुतवक्के। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शरीक होंगे। PTI 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। अभी वक्त है ये अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। रियासत पर हमला करके एक सियासी जमात ने हर हद अबूर कर ली। इसहाक डार की गरज बरस, कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शरफ मिला। जो कहते थे पाकिस्तान सिफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ है। नायब वजीर आजम और विफाक की वजीर अता तारड़ का SCO इजलास की तैयारियों का जायजा। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। चीनी वजीर आजम की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। दौरा गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में अवामी रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी। पूरे खित्ते को फायदा होगा। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मईशत और खारिजा पॉलिसी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। PTI की बानी से अडयाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी चेयरमैन से मिलने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, आखिरी बार 3 अक्टूबर को वकील बानी से मिले। फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए।
PTI के एहतजाज के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में नहीं, फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हामिद खान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। बानी PTI और इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ को तेल अवीव से हिदायत और हिमायत मिल रही है, शर्जील मेमन का इल्जाम। मुस्तफा कमाल ने कहा SCO इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्की मुफाद के खिलाफ। PTI की 15 अक्टूबर की कॉल मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। दरखास्त दहिंदगान की तस्दीक का अमल तेज करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। गवर्नर का इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं, हुकूमत और सूबा कैसे चलाना है मरियम नवाज बेहतर जानती हैं। अज़मा बुखारी का सलीम हैदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जो काम तहरीक इंसाफ करती है वो गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। सिंध के स्कूल्स की हालत अबतर, इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रवाज है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का जवाब। पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, इम्तिहानी मराकज़ फरोख्त होने की गवाही खुद वज़ीर पंजाब दे चुके। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कराची पुलिस इन एक्शन। 3 तलवार और प्रेस क्लब के अतराफ पकड़ धकड़। एहतजाज करने वाले 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। पथराव और शेलिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मेट्रोपोल पर पुलिस और मुजाहिरीन का तसादुम। पुलिस मोबाइल नजरे आतिश। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गिजरी थाने का एहलकार जख्मी। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर मुजफ्फराबाद में कुल जमाती मुशावरती इजलास। भारतीय और इसराइली मज़ालिम की भरपूर मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा इज्तिमाई दानिश से गैर मुल्की साजिशों का मुकाबला करेंगे, मुत्तहिद हो गए तो दुश्मन तकसीम पैदा नहीं कर सकेगा। लबनान में घमसान का रन। जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइल को शदीद जानी नुकसान। 5 से होनी एहलकार हलाक, 26 जख्मी। बैरूत और जुनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी, मजीद 18 शहरी शहीद। रेड क्रॉस की गाड़ी भी निशाने पर, 4 एहलकार जख्मी। नेतन्याहू की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को लबनान छोड़ने की वार्निंग। सऊदी तैयारा इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंच गया। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। जबालिया कैंप के मुहासरे को 9 रोज गुजर गए। बमबारी और फायरिंग से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,227 हो गई। 4 लाख से ज्यादा शहरी बेयारो मददगार। हजारों बेघर अफराद ने स्टेडियम में पनाह ले ली। शिमाली गजा से निकाले गए मरीज अल शिफा अस्पताल मुंतकिल। रोनाल्डो के इंटरनेशनल करियर का 133वां गोल। यूएफए नेशंस लीग में पुर्तगाल ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। और शहनशाहे कव्वाली का अंदाज मिसाली। फन मौसीकी के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की सालगिरह। दुनिया भर में आवाज का जादू आज भी बरकरार। गीत मदाहों के दिलों में नक्श।